हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन आंसर का एक सेट लेकर आए हैं हम, जिसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन के आंसर। फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इससे हम मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 1 ग्राम वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस योजना का घटक क्या है? तो आईसीडीएस योजना का घटक है पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण और स्वास्थ्य जांच। ठीक है, तो ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 8 म्यू जी रेटिनॉल। ठीक है, 8 म्यू जी रेटिनॉल के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कपोतवक्ष पिंजन चेस्ट किस न्यूनतम रोग का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है नींबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो है एग्ज़ाम में, सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं यानी कि जन्म से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर जो है भार की मात्रा है, तो कितनी है? 92 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो बैक्टीरिया के वृद्धि और जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है और उपयुक्त में से जो है उपयुक्त तापमान यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी जो है आवश्यकता होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो कौन कौन से वो भाग हैं? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करनी चाहिए, यानी कि डिहाइड्रेशन जब होता है तब उसको रिहाइड्रेशन करने के लिए जो है रोकथाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिहाइड्रेशन को। और निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेज़ी से उपचार करना और बच्चे का पेट भरना। जब दस्त हो जाता है तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, बार बार वो जो है जाते हैं बाहर। ठीक है, तब जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए बच्चे का पेट भरना भी ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग जो है क्वाशरकोर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है। तो किसके उपचार में किया जाता है? ओआरएस का जो घोल पिलाया जाता है। तो किसके उपचार में किया जाता है? दस्त के उपचार में। ठीक है, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो रिहाइड्रेशन करने के लिए ओआरएस घोल पिलाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह द्वारा संचारित होता है। तो किसके द्वारा संचारित होता है? एडिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? पोलियो वायरस संक्रमित भोजन और जल के द्वारा प्रवेश करता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दांतों का सड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्रेटिनता एक विकार है किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है? तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं समेकित बाल विकास सेवाओं और यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज
यानी कि ICDS का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। ठीक है, ICDS का प्रारंभ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस का संक्रामक रोग है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, टीबी की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। तो यानी कि गर्भावस्था के समय जो है माता और शिशु के बीच में जो पोषक तत्वों का विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? गर्भनाल के द्वारा होता है, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा होता है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो जो महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त किलो कैलोरी प्रोटीन की मात्रा होती है। तो कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 350 किलो कैलोरी होनी चाहिए और 272 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। तो हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं? कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामान्य रूप से पोषित बच्चों की छाती जो है उसके दौरान एज के दौरान उसके सिर से अधिक तेज़ी से बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में जो है छाती के दौरान उसकी सिर जो है तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है। तो क्या हो सकता है उससे आयोडीन की कमी से गर्भावस्था के समय? तो इसका राइट आंसर है क्रेटिनता और मनोज्ञात्मकता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलाइजा का परीक्षण का उपयोग जो है किसके पता लगाने के लिए होता है? तो एलाइजा का जो है ट्रीटमेंट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। ठीक है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार और लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है तो कहलाता है। तो वो जो है डिजीज़ क्या कहलाता है? जिसमें व्यक्ति प्लास्टर और चारकोल, मिट्टी, राख खाता है। तो इसका राइट आंसर है पाइका के द्वारा वो खाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है? तो मोनोसेक्राइड जो है तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो थायमिन की कमी से जो है बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है। तो भारत के गर्भावस्था के दौरान जो है सुझावित भार वृद्धि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 11 से 13 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो किसके द्वारा संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, वायरस के द्वारा जो है फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किसका अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भावस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाला समय से है? तो इसका राइट आंसर है जननिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनमें से मरोसमस यानी कि सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं DPT वैक्सीन का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो DPT वैक्सीन का उपयोग जो है किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है देखते हैं।
रेबिस जो है कुत्ता के काटने से होता है, प्लेग चूहा के काटने से होता है, फीता क्रिम जो है सुकर के काटने से होता है, लेकिन जो है पोलियो जो है बंदर के काटने से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है पोलियो और बंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 650 मिली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वस्थ बच्चे की भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दुगुना हो जाता है तो इसका राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विटामिन डी की रोकथाम करता है तो विटामिन डी की रोकथाम किसकी रोकथाम करता है? तो विटामिन डी जो है रिकेट्स और अस्थि मृदुता और जो है ऑस्टियोपोरोसिस का जो है रोकथाम करता है विटामिन डी। ठीक है, ये जो है सारे हड्डी से रिलेटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नवजात मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो कौन सा वर्गीकरण जो है कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर है वोट्रोलो वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त जो है प्रोटीन किसके लिए आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए और गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए और उल्व तरल के निर्माण के लिए। ठीक है, जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं तो आईसीडीएस योजना का जो है लाभार्थी कौन है? जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है क्योंकि आईसीडीएस जो है इनके लिए ही बनाया गया योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इनके लिए जो है अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है तो इसका राइट आंसर है गर्भावस्था शिशु की वृद्धियों शारीरिक गतिविधि होती है और गर्भनाल की वृद्धि होती है, वो माता के शरीर में वृद्धि होती है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो इसलिए जो है ऊर्जा बढ़ जाती है, गर्भावस्था के दौरान जो है ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हैजा और दस्त द्वारा होते हैं तो हैजा और दस्त किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? तो किसकी कमी जो है विटामिन की कमी जो है होने की संभावना अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की कमी की संभावना जो है अधिक होती है शाकाहारी माताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स से किसकी मोटाई मापते हैं? तो इसका राइट आंसर है वसा की परत मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टिटनस का अभिलक्षण है तो टिटनस का अभिलक्षण क्या है? पेशियों में दृढ़ता और दर्दयुक्त ऐंठन और जो है प्रायः जबड़े की पेशियों की कड़ेपन और दर्द की शुरुआत होती है और उदर की पेशियों में दर्द होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
तो नेक्स्ट है, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है तो सामान्य दूध से भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीयूष कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया था, तो किसको निकाल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है पोलियो महामारी वाले देश को निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो हरे पत्ती और सब्जियां जो है ताज़े फल का और ताज़े फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन। ठीक है, विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में होता है? तो कौन सा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में होता है? तो इसका राइट आंसर है आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है माता की आयु और माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है, अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वृद्धिरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो उनकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है संक्रमण, पोषण और जो है आनुवंशिक। ठीक है, इसके द्वारा जो है उनकी वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम है, तो NR और HM का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। ठीक है, NRHM का फुल फॉर्म राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को जो है किस पर रखना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है, अतिरिक्त रचना जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर है अपरा। ठीक है, अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो इसका राइट आंसर है 1987। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि अंग्रेजी को हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी को हिंदी रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, अंग्रेजी को हिंदी कहा जाता है और हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को गुजराती कहा जाता है और गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सी गुजरात की स्थानीय भाषा है? फ्रेंड, अगर आपको थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजी को जो है हिंदी कहा जा रहा है और हिंदी को फ्रेंच कहा जा रहा है और फ्रेंच को गुजराती कहा जा रहा है और गुजराती को जो है बंगाली कहा जा रहा है। ठीक है,
तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? फ्रेंड देखिए, मेन बात ये रखना है कि गुजराती को यहाँ क्या कहा जा रहा है, ठीक है, गुजराती को कहा जा रहा है बंगाली, और गुजराती जो है गुजरात का स्थानीय भाषा है, ठीक है। तो गुजराती को जो है बंगाली कहा जा रहा है, तो स्थानीय भाषा क्या हो जाएगा? बंगाली होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निर्देश जो है नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या फ्रेंड इसका जो है आकृति नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया है? तो इसका राइट आंसर है 1021, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा देने और अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिक वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो बाल विवाह अधिनियम जो है 2006 के अनुसार बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा देने से माता पिता या अभिभावक को कितने वर्ष तक कैद किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4 वर्ष, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, 2 वर्ष के लिए कैद किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा की योजना का आरंभ किस वर्ष से किया जाता है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है टॉप क्लास की शिक्षा की योजना जो है शिक्षा का आरंभ जो है किस वर्ष से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2007 से 2008 किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। तो यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं तो व्यक्ति की संख्या आरंभ में कितनी थी? तो व्यक्ति की संख्या कितनी थी? 25, ठीक है, 25 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टोकोफेरोल की कमी से पुरुष और महिलाओं में बांझपन होता है, तो टोकोफेरोल के लिए जो है लोकप्रिय शब्द क्या है? तो किसकी कमी से जो है बांझपन होता है? कौन से विटामिन की कमी से? तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है, ठीक है। तो विटामिन ई का जो है केमिकल नेम जो है टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पावर पॉइंट में अच्छा डिज़ाइन निर्धारित करता है। तो पावर पॉइंट में जो है अच्छा डिज़ाइन किसका निर्धारित करता है? विश्वसनीयता, पठनीयता और पहला प्रभाव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फ्रेंड, कंप्यूटर से संबंधित जीके का क्वेश्चन अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से साझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? तो निम्न में से साझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अपनी सामान्य गति की 45 गति से चलते हुए आराध्या अपने सामान्य समय से 2 घंटे अधिक समय लेती है, तो उसकी सामान्य समय क्या है? तो अपनी सामान्य गति की 45 जो है गति से चलती हुई आराध्या अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसकी सामान्य समय क्या होगी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन की लागत का कितना प्रतिशत जनजातीय कार्य मंत्रालय
द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो कौन सा नोडल होगा? तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कितने वर्षों में 25,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27,562.5 की हो जाएगी? तो कितने वर्षों में हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 और IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सच है? तो इसके पते के बारे में जो है, IPv6 पता 128 बीट लंबा होता है जो कि हेक्साडेसिमल में दर्शाया जाता है, और IPv4 पता जो है 32 बीट लंबा होता है जो कि डेसिमल में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ग्लाइकोजन जो है को सामान्यतः कहा जाता है, तो ग्लाइकोजन को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जंतु स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रुपये 305 को AB तथा C में इस तरह बांटना है कि 5 को B से 10 अधिक प्राप्त हो तथा B को C से 5 अधिक प्राप्त हो, तो उनके हिस्सों का अनुपात है। फ्रेंड, इसका जो है रीजनिंग का अलग से एक वीडियो बना कर लाऊंगी, तो इसका राइट आंसर अभी मैं बता देती हूँ, 22:2:19। ठीक है, 22, 20 और 19। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया? तो स्वच्छता उद्यमी योजना जो है कब लॉन्च किया गया या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संकटकालीन हार्मोन है, तो संकटकालीन हार्मोन क्या है? तो इसका राइट आंसर है एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन जो है संकटकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? तो कौन सा मान आएगा? तो इसका राइट आंसर है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ईशान अपने घर से शुरुआत करता है और 10 किलोमीटर अधिक दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर जो है चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और जो है 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर होगा? ठीक है, तो इसको जो है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले दिशा का जो है ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो जैसे कि ईशान जो है पहले दक्षिण की ओर गया। ठीक है, दक्षिण की ओर गया। ठीक है, तो उसका मुंह दक्षिण की साइड है, तो उसका दायां साइड क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि पश्चिम होगा। ठीक है, तो वो आया, इधर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, और इधर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, वेस्ट में, और उसके बाद जो है
उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ा, ठीक है। पहले दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला और फिर वो दाएं मुड़ा, ठीक है। दाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, ठीक है। वो जो जब मुड़ा तो पश्चिम दिशा में उसका मुंह है, ठीक है। उसका जो है फ्रंट साइड वो पश्चिम दिशा में है, तो उसका दायां साइड किधर होगा, नॉर्थ साउथ में है ना, ठीक है। तो वो चला, ठीक है। तो इधर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो दाएं मुड़ा, ठीक है। दाएं मुड़ गया, फिर वो चलता है और दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो उसका दायां इधर होगा, ठीक है। तो इधर से और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 6 किलोमीटर चला तो उसका जो है वो कहाँ पे होगा, जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं पे ही होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु पर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है, मैदानी और तटीय क्षेत्रों के रुर्बन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 25,000 से 50,000 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है, तो किन पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी का पिता है, ठीक है। ए जो है सी का पिता है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए जो है सी का पिता है और डी जो है बी का पुत्र है, तो ई जो है ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो फ्रेंड इसका जो है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि ये गोल वाला निशान जो है फीमेल को दर्शाता है और जो है चौकोन वाला निशान जो है सिंबल जो है मेल को दर्शाता है, ठीक है। तो फ्रेंड इस जो क्वेश्चन को है इससे हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंबल है, ठीक है, फार्मूला टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें चौकोन वाला जो सिंबल है वो मेल को दर्शाता है और गोल वाला सिंबल जो है राउंड शेप का वो फीमेल को दर्शाता है, और डबल लाइन जो है मैरिड कपल को दर्शाता है, और सिंगल लाइन सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन को दर्शाता है, और ये जो स्ट्रेट वन लाइन है वो डिफरेंस ऑफ अ जनरेशन को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो जो है दर्शाता है, ठीक है। तो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया था, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए सी का पिता है और ई जो है सी का पिता है और डी जो है बी का पुत्र है, ठीक है। डी बी का पुत्र है और ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो जो है बी और ए जो है हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हुए, और जो है ए का जो भाई है वो ई है, ठीक है, और ए के जो पुत्र हैं वो सी है और सी की बहन जो है वो डी है, ठीक है। तो संबंध किस टाइप का हो रहा है, जैसे कि ये भाभी और भाभी का संबंध हो रहा है ना, कि ये जो है बी जो है ए की पत्नी है, ठीक है, और ये जो ए का भाई है वो ई है, ठीक है। तो इन दोनों बी और ए में संबंध क्या हो रहा है, बी और ई में भैया और भाभी का संबंध हो रहा है, ठीक है, भाभी का रिलेशन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाभी। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, देवर और भाभी का संबंध रहेगा बी और ई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेद के लिए इंटरैक्टिव पाइवोट सारणी बनाने के लिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब घटक का
उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है पाइवोट, तालिका लिस्ट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।